जयप्रकाश। मैं आपका प्रत्येक प्रवचन सुनता हूँ। लंबे लंबे प्रवचन 2500-3000 कोरोना काल से मत ढूंढो भगवान को। और आज तक आपका सार तत्व ये है कि तुम ही खाक हो जाओ। प्रभु, यही बात तो समझ में नहीं आती। अगर मैं ही खाक हो गया तो क्या करना महल चौबारे, ये धन दौलत, ये जमीन जायदाद, ये रुतबे, ये मान सम्मान, ये डिग्रीज, ये नॉलेज, अगर मैं ही चला गया तो फिर मेरे किस काम का? मेरे मन में तो सदा से प्रश्न रहा है, लेकिन आज ये मन से लब पे आ गया। मैंने कभी इससे पहले कोई प्रश्न नहीं किया। कृपया मेरे इस प्रश्न का सेटिस्फैक्टरी जवाब दें। जयप्रकाश अमरोही, मैंने जिस मैं की बात कही और तुमने जिस मैं की बात सुनी, वो दोनों में विराट अंतर है। मैं जिस मैं की बात करता हूं और तुम जिस मैं को समझते हो, यह दोनों में बड़ा भेद है। मैं उस मैं की बात करता हूं जो तुम तोड़ना चाहोगे स्वयं भी तो तोड़ ना पाओगे। मैं उस मैं की बात करता हूं जो तुम्हारा स्वभाव है, और स्वभाव कभी खोया नहीं जा सकता। तुम उस मैं की बात करते हो जो खोया जाता है। तुम्हें कोई गाली निकाल जाता है और गाली बुद्ध को भी निकाल जाता है। बुद्ध प्रतिकार नहीं करते, लेकिन तुम प्रतिकार करते हो। या तो पलट के गाली निकालोगे, या झापड़ मारोगे, या झगड़ा करोगे। तुमने झगड़ा क्यों किया? क्योंकि जिस मैं को तुम मैं समझे हो वो टूट गया, और जिस मैं को बुद्ध मैं समझता है उसका मैं नहीं टूटता। इसलिए वह जो सूख जाता है वह अपने अंगूठे से उसे पूछ लेता है, बनते यह तो मैं समझ गया, कुछ ऐसा है जो तुम्हारे शब्दों में समा ना सका,
लेकिन शब्दों के बाहर भावनाओं से तुमने उसे व्यक्त कर दिया। भावनाएं थोड़ी ज्यादा गहरी होती हैं। कुछ और भी कहना है? जरा सोचिएगा, अपने जीवन में कितनी बार ऐसे मरहले आए होंगे जब तुम्हारे इस मैं को चोट लगी होगी और तुमने प्रतिकार किया होगा। और कितने लम्हे बुद्ध के जीवन में आए होंगे और उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। फिर फासला कहाँ है? समझ में। तुम्हारा मैं और है, बुद्ध का मैं और है। तुम्हारा मैं टूट सकता है, बुद्ध का मैं टूट नहीं सकता। बुद्ध के मैं को अग्नि नहीं जला सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काट सकता। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुता, पानी उसे गला नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती। वह मैं, तुम्हारा मैं तो एक छोटी सी गाली से खंड खंड हो जाता है। बुद्ध का मैं बदल गया है। तुम भी अपने मैं को बदल लो। तुम भी बदल ए फलक, जमाना बदल गया। कितनी देर हो गए इसी मैं को संभाले संभाले? कुछ मिला? उस खुशी की एक बूंद भी तुमने कभी पी? नहीं पी, क्योंकि तुम्हारा मैं तुम्हें दुख देता है और बुद्ध का मैं बुद्ध को सुख देता है। देखिए कितना विशाल अंतर है। बुद्ध का होना बुद्ध को सुगंध मान कर जाता है और तुम्हारा होना तुम्हें बदबूदार कर देता है। मैं उस मैं को मरने की बात करता हूं। जब तक यह मैं जिसे तुम मैं समझे हो और जिसे मैं बुद्ध ने जान लिया, यह दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जानने से पहले इसी को बुद्ध भी समझते थे मैं, लेकिन जानने के बाद उनका मैं बदल गया। तुम्हारा मैं वही है। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। हरि प्रेम को कहता है। अब हरि है मैं ना, तो बुद्ध का मैं खत्म हो गया। बुद्ध प्रेम से लबालब भर गए। तुम्हारा मैं खत्म नहीं हुआ, तुम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत से भरे पड़े हो और यह आग तुम्हें जलाती है।
तुम जल जाते हो, पीड़ा होती है, लेकिन तुम बदलना नहीं चाहते। बुद्ध बदलने का साहस जुटा लेते हैं, तुम बदलने का साहस जुटा नहीं पाते, इसलिए तुम कायर हो। साहसी लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका अपना लेते हैं और वह सुखी भी हो जाते हैं। लेकिन तुम जस के तस बने रहते हो, इसी जन्म में नहीं, सभी जन्मों में आज तलक तुम वैसे के वैसे रहे, वही डाक के 3 पात। बुद्ध बदल के चले भी गए, 2500 साल हो गए, तुम वहीं के वहीं बैठे हो, क्योंकि तुम जिस मैं को मैं समझते हो वह टूट सकता है। जिस मैं को मैं बुद्ध समझते हैं वह टूट नहीं सकता, वह गल नहीं सकता, जल नहीं सकता, अजर है, अमर है, अकाट्य है, अच्छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। मैं की बुनियादी संरचना में फर्क है। तुम कहते हो अगर मैं ही खो गया, काश ऐसा हो जाए, तो फिर मैंने महल चौबारे क्या करने हैं। बात तो ठीक है, क्योंकि तुम इतने आनंदित हो जाओगे इस मैं को खोने के बाद कि इन महल चौबारों अटारियों का कोई मूल्य बचेगा नहीं। पत्थर के देवता मिले, पत्थर के आशना मिले, शीशे का दिल लिए जाऊं कहाँ, शीशे का दिल लिए जाऊं कहाँ। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके ए दिल, अकेले कहाँ। साथी न कोई मंजिल। तुम कहते हो अगर मैं ही खो गया, तो ये महल चौबारे, ये धन धान्य, ये जमीन जायदाद, ये कारें, ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये पैसा, ये धन, ये सामग्री, ये हीरे जवाहरात, ये सोना, ये करना क्या है। बात तो ठीक है तुम्हारी, बिल्कुल यही बुद्ध भी सोचते हैं, लेकिन दोनों के पलड़े अलग अलग हैं। तुम कहते हो अगर मैं खो गया तो मैंने क्या सिर में मारने हैं। जब कोई बंदा मर जाता है तो उसके महल चौबारे सारी उम्र जो उसने मर पच के खपाए थे
बनाए थे, बेकार हो जाता है। बेकार बुद्ध के लिए भी हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है, दोनों के लिए महल चौबारों का, सोने चांदी का, हीरे जवाहरातों का कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन दोनों की दशाएं अलग होती हैं। तुम्हारे लिए मैं तो बना रहेगा, ये महल चौबारे, ये लश्करी कारें, ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये जमीन, ये जायदाद, ये इंडस्ट्रीज, ये सोना, ये सब बेकार हो जाएगा तुम्हारे लिए। और बुद्ध के लिए बुद्ध के लिए यह बेकार तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं। तुम इसको मरकर भी पाना चाहते हो, तुम फिर अगला जन्म लोगे, क्योंकि तुम फिर से धन कमाओगे, तुम फिर से पदवी कमाओगे। अभी तुम्हें पदवी में रस खोया नहीं, अभी तुम्हें धन धान्य में, संपदा में रस खोया नहीं, बुद्ध का रस खो गया। बुद्ध का मैं तो है, तुम्हारे जैसा मैं नहीं है। बुद्ध का मैं बदल गया है। बुद्ध का मैं वो है जिसको और कुछ नहीं चाहिए, बस उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वह तृप्त हो गया, वह कुछ और नहीं पाना चाहेगा। बुद्ध तो उस स्थल पर जा बैठे हैं जहां प्रेमिका प्रेम में से कहती है, रहने दे मुझको अपने चरणों की खाक बन कर, रहने दे मुझको अपने चरणों की खाक बन कर, गर ये न हो सके तो मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुला, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला। बुद्ध जिस तल पर पहुंच गए, एक पल भी उस तल से बाहर नहीं आ सकता। उसका रस इतना भाव विभोर कर जाता है कि पल भर को भी उसे छोड़ने का मन नहीं होता। फिर वो कुछ भी करते चले जाएं, वो उपदेश दे रहे हैं, भीतर वो रस बना हुआ है।
वो एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाते हैं, भीतर रस बह रहा है। वो स्नान करते हैं, वो खाना खाते हैं, भीतर वो रस बना हुआ है। वह रस कभी टूटता नहीं, अखंड धारा उस रस की निरंतर गतिशील प्रवाहित रहती है। पल भर के लिए उन्होंने इस आनंद को खोया, और तुम्हारा मैं ऐसा कि कभी खो जाता है, कभी हो जाता है, कभी कोई इसे तोड़ देता है, कोई तुम फिर कभी कभी इसे बुला लेते हो। यह टूटता है, यह बनता है, बिगड़ता है। तुम्हारी धारा अखंड नहीं, यक सा नहीं। तुम्हारा यह मन जो तुमने मैं बना रखा, यह कभी टूटता है लेकिन फिर जुड़ जाता है। लेकिन बुद्ध का मैं ऐसा नहीं है। बुद्ध का मैं तो बड़ा शीतल शांति दाता है, आनंद के रस का प्याला है। वह एक बार लब से लग जाए तो छूटती नहीं है, काफिर मुंह को लगी हुई। फिर बुद्ध चाहेंगे भी तो उसे छोड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारा मैं आता है जाता है, बुद्ध का मैं आता जाता नहीं, बुद्ध का मैं ठहरा रहता है। बुद्ध का मैं अकंप है, अकाट्य है। तुम्हारा मैं बदलता रहता है। तुम्हारा मैं तुम्हारी परछाई है। बुद्ध का मैं बुद्ध का अस्तित्व है। बुद्ध का मैं बुद्ध का असल का होना है। थोड़े गहरे हैं शब्द, आराम से सुनना, समझ ना पड़े तो रिपीट कर लेना। बुद्ध का मैं बुद्ध का अस्तित्व है, जो कभी कहीं नहीं जाता, जो वहीं रहता है। अकंप धारा है उसकी, ना वो कंपता है, ना वो हिलता है, ना कहीं जाता है, ना टूटता है। वो सदा यकसा है, बरसता है अमृत की धारा से। तुम्हारा मैं कंपित रहता है, तुम डरे डरे रहते हो, तुम मरे मरे रहते हो। मृत्यु से पहले तुम लाखों करोड़ों बार मरते हो। बहादुर एक बार मरता है, तुम दिन में 100 बार मरते हो, क्योंकि तुम्हारा मैं बुद्ध के मैं से अलग है। बुद्ध का मैं अस्तित्व है, जो न टूटता, न गलता, न सूखता, न जलता। और तुम्हारा मैं जलता भी है, सूखता भी है, टूटता भी है, जलता भी है, गलता भी है। फिर तुम कहते हो अगर मैं ही चला गया, तो फिर मैंने क्या आग लगानी है? पहली बात तो तुमने जोड़ा ही क्यों था? जो तुम्हें मरने के बाद भी दुख दे, जीते जी तो तुम्हें दुख दिया ही उसने। जो मरने के बाद भी तुम उसे छोड़ ना पाओ, वह सुख का हेतु कैसे हो सकता है? वह सुख का कारण कैसे हो सकता है? न तुम जिंदगी में उसका लुत्फ ले पाए, न तुम मर के उसको छोड़ पाए। फिर यह जोड़ना तो तुम्हारे लिए जीवन की एक आफत बन गया। फिर तुमने जोड़ा क्यों था?
नहीं, तुम इसको ठीक से समझने का प्रयास करो। तुम ऐसा समझो यह तुम्हारी परछाई है। बुद्ध की परछाई नहीं होती। कहावत है कि संत की परछाई नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? परछाई होती है छाया, नकली। तुम एक शीशे के सामने खड़े हो, पूरे ऊंचा शीशा है 8 फुट का, और तुम उसके बिल्कुल सामने खड़े हो। तुम उस शीशे में अपनी आकृति निहारे जाते हो और अपने ही हुस्नो आलम पर तुम मुग्ध हुए जाते हो। बहुत से लोग हैं जो अपनी ही आत्मश्लाघा, नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं, आत्ममुग्धता में खोए रहते हैं। कोई चाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई हाल मस्त। यह सारी दुनिया कहीं ना कहीं खोई हुई है, अपने को छोड़कर कहीं दूसरी जगह खोई हुई है। और जिस दिन तुमने कहीं जो दूसरी जगह तुम खोए हो उसको छोड़कर अपने आप में खो गए, तो तुम बुद्ध हो गए। बस इतना सा मंत्र है, जिसे बुल्ले शाह भी कहते हैं, रब दा की पाना, उधरों पुटना ते अंदर लाना। तुम उस शीशे के सामने अपनी परछाई देख रहे हो और तुम्हें अपना सारा शरीर दिखता है। एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी आंख सारा जहान देख लेती है, लेकिन आंख आंख को नहीं देख सकती। सारा संसार देख लेगी आंख, लेकिन आंख से कहो कि तू आंख अपने आप को देख के बता तू कैसी है। बहुत लोगों को पता नहीं लगता कि उनकी आंखें काली हैं, उनकी पुतलियां भूरी हैं, या उनकी पुतलियां हल्के गहरे रंग की हैं। क्योंकि आंख ने कभी आंख को देखा नहीं। लेकिन पहली दफे जब तुम दर्पण के सामने खड़े होगे, तो दर्पण में तुम्हारी आंख को तुम्हारी आंख दिखेगी। पहली दफे तुम्हारी आंख को देख पाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि आंखें कैसी हैं। तुम्हारी आंखों की पुतलियां भूरी हैं, काली हैं, या गहरी हैं, या उथली उथली सी हैं। अगर आंख को देखना हो तो दर्पण के सहारे की आवश्यकता होती है। मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से सुनिएगा, तुम्हारे बहुत से मान्यताएं टूटेंगी। अब तुम इतना खो गए कि तुम अपनी परछाई को ही स्वयं समझना शुरू हो गए। बस यही मुसीबत है तुम्हारी। तुम अपनी परछाई को स्वयं का होना समझ लिए,
इतना चिपटे अपनी परछाई के साथ, इतना चिपटे अपनी परछाई के साथ, इतने लिप्त हुए, इतने बंध गए, इतने कलिंग हुए कि तुम्हें तुम्हारी परछाई एक दिन परछाई नहीं, स्वयं का होना ही नजर हो गया। तुम्हारी नजर देखने की बदल गई। इसे ही संस्कार कहते हैं। यह रोज रोज का अपने आप को देखना, यह रोज रोज का अपना चेहरा मोहरा देखना तुम्हें संस्कारित कर गया एक भ्रम से। वो भ्रम क्या था? यह परछाई ही मैं हूं। सारी दुनिया जिस दुखड़ों में आज पड़ी है, उसका मात्र कारण यह परछाई है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने परछाई को अपना होना समझ लिया है। यही रोग का एकमात्र कारण है, यही दुख का एकमात्र कारण है, यही तनाव का एकमात्र कारण है। और तुम भूल जाते हो, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तुम जानते हो कि एक दिन ये परछाई मरेगी। जैसे ही तुम शीशे से परे हटे, क्योंकि मूल तत्व तो तुम हो, और तुम शीशे के सामने खड़े हुए तो परछाई बनी। जब तुमने ही किनारा कर लिया तो परछाई भी किनारा कर जाएगी। तू जहां चलेगा, तू जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा मेरा साया, मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। नजर आऊं या न आऊं, तेरे पास होंगी मैं भी। तू जहां को रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा साया है। तुम शीशे में कभी मुस्कुरा के देखना, शीशा भी मुस्कुराएगा। बस इसी भ्रम में तुमने सारी जिंदगी गुजार दी। तुम मुस्कुराते हो, शीशा भी मुस्कुराता है। तुम रोते हो, शीशा भी रोता है।
तुम नीर बहाते हो, शीशा भी नीर बहाता है। तो बुद्ध का मैं तुम्हारे जैसा है और तुम्हारा मैं दर्पण में बनी हुई परछाई जैसा है, साई जैसा है। जब तुम उदास होते हो तो शीशे के भीतर की आकृति भी उदास होती है। तुमने अपने आप को संलिप्त कर लिया है इस छाया के साथ। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बड़ा सा पत्थर लेके उस शीशे के ऊपर जोर से मारे, व्हाट विल हैपन? शीशा चूर चूर हो जाएगा। और तुम्हारी आकृति खो जाएगी। गुरु जब तुम्हारे शीशे के ऊपर पत्थर मारता है तो तुम गुरु के शब्दों के नीचे देखना कितने भद्दे भद्दे कमेंट आते हैं। क्या गुरु पाप कर रहा होता है? जब गुरु ने तुम्हारा शीशा तोड़ दिया, वह जानता है कि इसने अपने साई के साथ संलिप्तता साध ली है, इसको निर्लिप्त कैसे किया जाए। शीशे के भीतर परछाई देके तुम बहिर्मुखी हो जाते हो। तुम शीशे को निहारते ही रहते हो। तुम्हें अपने सौंदर्य पर, लावण्य पर गर्व होता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारे शीशे को पत्थर मार देता है बड़ा सा, तुम्हारा शीशा टूट जाता है और तुम्हारे शीशे के साथ साथ तुम्हारी छाया भी टूट जाती है। लेकिन मुझे एक बात सोच के बताइएगा, जिस परछाई को तुमने सारी उम्र अपना होना माना, क्या जब किसी ने आपका शीशा तोड़ दिया तो तुम अपने सारे शरीर के ऊपर हाथ मार के देखना, तुम्हारी जरा भी चोट आई? शीशा तो खंड खंड हो गया। शीशे के बड़ा भारी पत्थर मारा गुरु ने। मैंने कहा मैं हथौड़ी छेनी सब का प्रयोग करूंगा और अगर तुम्हारा अहंकार ना टूटा तो मैं घण भी मार सकता हूं, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारी छाया को तोड़ना, जिस छाया से तुमने लिप्तता बना ली। फिर तुम मुझे गालियां निकालते रहो, कोई बात नहीं। यही कारण है कि बुद्ध तुम्हारी बात का गुस्सा नहीं मानते। बुद्ध जानते हैं कि इसके शीशे में कोई दरार आ गई होगी और शीशे को इसने मैं मान लिया है। कोई दरार पड़ गई होगी मेरे किसी शब्द से।
तो जब पत्थर लगता है शीशा चकनाचूर हो जाता है, फिर अपने सारे शरीर पर हाथ, मुंह पर, सारे शरीर पर हाथ मार कर देखना, क्या तुम्हारा बाल भी बांका हुआ? क्या तुम्हारा एक रोम भी जख्मी हुआ? जबकि छाया तो सारी टूट गई, शीशा तो चूर चूर हो गया और तुम्हारा एक रोम भी जख्मी नहीं हुआ। अब बताओ, अब भी बताओ, बचाओगे इसको? जब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम छाया को बचाने की चेष्टा करोगे? उस नकली छाया के जो तुम्हें बहिर्मुखी करती थी, टूटते ही तुम अंतर्मुखी हो जाते हो, क्योंकि बाहर देखने को कुछ रहता नहीं। मैंने कहा तुम अपनी सारी लिप्तताओं को समेट लो कछुए की तरह और अपने अंतस में उतर जाओ, तो ऐसे तो तुम मानोगे नहीं। फिर गुरु के पास हथौड़ी भी है, छेनी भी है, बिच्छू भी है, सांप भी है, लड़वा के देख लो। तुम इस शीशे को मैं समझ लिया है, जबकि वास्तविकता में यह तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं है। और ध्यान रखना, यह जब टूट जाएगा तुम कहोगे हाय, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे बाल बच्चे, मेरी धर्मपत्नी, मैं इतना पुण्य किया, मैंने इतना पुण्य किया। अब सत्य सुनकर तुम चौंक मत जाना। तुम शीशे की अंदर पड़ी हुई परछाई को अपना मैं होना समझ रहे हो, तो तुमने जो इकट्ठा किया वह क्या तुम्हारा था? वह तो परछाई का था। और जब परछाई ही टूट गई तो तुम्हारा क्या बचा? जो तुम्हारा वस्तुतः स्वरूप है वह तो तुम बराबर बरकरार हो। गुरु के पत्थर के फेंकने के बावजूद भी तुम्हें खरोंच तक नहीं आई। तुम्हारा शीशा सारा चूर चूर हो गया। फिर यहां पर थोड़ा सा गहरा मसला है। उस शीशे ने जिंदगी भर मेहनत करके अपनी अज्ञानता से जो कमाया, वो घर था, बार था, बंगला था, कार था, जमीन थी, जायदाद थी, हेलीकॉप्टर थे, जहाज थे, गद्दियां थी, मान था, सम्मान था, वो जब शीशा ही टूट गया और तुम्हारा वो था नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वयं स्वरूप कुछ जोड़ता नहीं। थोड़ी गहरी बात है, आराम से सुनते रहना ताकि आपके भीतर प्रवेश कर जाए। तुम्हारा स्वयं स्वरूप कुछ जोड़ता नहीं, क्योंकि वह अपने आप में इतना पूरा है, इतना भरा पूरा है कि उसको जोड़ने की कोई आवश्यकता है। तो उपनिषद का एक सूक्ति बोलती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह इतना पूर्ण है कि उसमें जोड़ने की और कोई गुंजाइश बचती नहीं। जैसे तुम्हारी गागर भर जाए ऊपर तलक
और उसमें इतनी भी स्थान ना हो कि एक बिंदु पानी का और भी गिर जाए तो ठहर जाएगा नहीं। एक बिंदु जैसे ही तुमने और गिराया वह बाहर छलक जाएगा। तुम इतने भरे पूरे हो कि उपनिषद कहते हैं कि इसमें से अगर पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए पूर्णमेवावशिष्यते तो भी इसका कुछ घटता नहीं, पूर्ण ही शेष रह जाता है। फिर तुमने जोड़ा तो शीशे ने जोड़ा जो टूट गया, और शीशा तुम्हारी परछाई थी। लेकिन बात तो यह है कि परछाई ने जो जोड़ा वह था तो एक सपना। तुमने उसे जिंदगी समझ लिया। कभी सपने भी जिंदगी होते हैं, तुम्हें रोज आते हैं। सपने जिसने जिंदगानी में डाल लिए उसने अपनी मुकद्दर को स्वयं ही बिगाड़ लिया। शीशा तुम्हारी परछाई, इसने अपने जीवन में जो कुछ कमाया खोया उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम तो मात्र इस शीशे के कर्मों के साक्षी हो। तुम मात्र जगी हुई वो ज्वाला हो जो कभी न कपती है न सोती है। यही कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा संसारिक मनुष्य सो जाता है तो मेरा योगी रात को जागता है। भ्रांति कहाँ गई? तुमने कहा अगर बाबा मैं ही मर गया फिर मैंने क्या करने हैं महल चौबारे, जमीन जायदादें बड़ी कारें हेलीकॉप्टर जहाज दुकानें मकान मैंने करने क्या है। बस यही बात तो बुद्ध कहते हैं। तुम अफसोस में कहते हो, तुम द्रोह में कहते हो, तुम गुस्से में आके कहते हो, क्योंकि अज्ञानी हो। और बुद्ध जानकर कहते हैं, शीतलता से कहते हैं, त्याग से कहते हैं। बुद्ध कहते हैं यह जब मेरा था ही नहीं, मैंने कंकड़ पत्थरों को हीरा समझा तो गलती मेरी है। और जब पता चल गया कि ये कंकड़ पत्थर हीरे नहीं हैं तो मैंने तो अपनी जेब में भी भर ली थी सारी और मुट्ठियां भी भर ली थी। जैसे ही पता चला कि यह हीरे नहीं है ये तो कंकड़ पत्थर है तो फौरन मैंने मेरे हाथों के मिट्टी के कंकड़ पत्थर टूट गए छूट गए और मैंने अपनी जेबें खाली कर दी, क्योंकि इनका कोई दाम कोई अर्थ बाकी रहता नहीं। जब टूट गया शीशा जिसे तुम अपना होना समझते थे तो उसने जीवन भर जो कमाया, जब वह ही तुम नहीं थे वह तुम्हारी परछाई थी तो उसने जो कमाया वह तुम्हारा कैसे हो गया? वह तुम्हारा था ही नहीं। संत इस चीज को खुली आंखों से देख लेता है। इसलिए संत के जीवन में किसी प्रकार का दिखावा नहीं रहता। संत का जीवन प्रामाणिक और ऑथेंटिक होता है क्योंकि उसने इस सत्य को जान लिया। पहुंचने से पहले तो वह तुम जैसा ही था, लेकिन पहुंचने के बाद यानी जानने के बाद ज्ञानी होने के बाद उसका कुछ नहीं रहा। उसने सत्य की प्रतीति कर ली
कि यह तो इस छाया ने कमाया था, और जब छाया ही टूट गई तो फिर उसका बचा क्या? जब मूल ढांचा ही चला गया, जब छाया शीशा खंडहर हो गया, छोटे छोटे दानों में टूट गया, तो फिर उसका जोड़ा हुआ सामान कहाँ रह गया? वो तुम्हारा था भी नहीं और तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं थी। तुम इतने अपने आप में भरे पूरे हो, जब तुम जाओगे वहां तुम्हें तभी पता चलेगा। उससे पहले तो ये बातें, इन बातों को सुनकर खुश हो लिया करो, अच्छी हैं। इससे अच्छा कि तुम मूवी के अंदर 2-3 घंटे खराब करो। कुछ संस्कार इस तरह के बना लो तो ज्यादा बेहतर है। वहां क्या कुछ कूड़ा कबाड़ा तुम साथ लेके आते हो? सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, प्रत्येक तरह तरह की लासानी तरंगों से युक्त, वो तुम पी के आते हो और इतने भर जाते हो कि लबालब भर जाते हो लासानी तरंगों से। तो इससे अच्छा ये है कि एकांत में बैठ के, मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट आया कि बाबा आपने मेरा 1000 रुपया बचा दिया, हर हफ्ते का 1000 रुपया बचा दिया, कैसे? कहते मैं मूवी देखने जाता था हर सप्ताह, 1000 रुपये खर्च हो जाता था और दिमाग के ऊपर बोझ बनता अलग, और हजारों तरह की गंद मंद इकट्ठा करता रहता, वो अचेतन मन में जम जाता अलग। अब मजे से आपकी प्रवचन सुन लेता हूं, इसमें आप हमारा मनोरंजन भी हो जाता है, आध्यात्मिक भी हो जाता है, संसार भी हो जाता है, सूचनाएं भी दे देते हो आप, प्रत्येक प्रकार के प्रश्न भी हम पूछ लेते हैं, हमें सब मिल जाता है। लेकिन वहां जाकर तो गंवाने के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था, और हम अपने घर में बैठ के सुन लेते हैं। कम से कम सिनेमा हॉल में जितने लोग आए और 2-3-4 शो चलते हैं तो कितने लोग आते हैं? कितनी लासानी गंदी तरंगों को छोड़कर चले जाते हैं और तुम उनको साथ लेके आ जाते हो। फिर लोग मुझे कहते हैं कि दुनिया बद से बदतर होती चली जा रही है, यह परिणाम है सिर्फ तुम्हारे समूहों का। आगे ऐसा नहीं होता। आगे गुरुकुल होते थे, मनोरंजन के साधन होते तो 10, 20, 50, 100 लोग हो जाते, थोड़ी देर के लिए तमाशा देखते चले जाते। गुरुकुल होते वहां 20, 25, 30 छात्र होते और आसानी तरंगों से युक्त होते। आज तुम कहीं चले जाओ, आज तुम पार्लियामेंट हाउस में चले जाओ, जितनी गंदी करने आपको पार्लियामेंट हाउस में, असेंबली हाउस में मिलेंगी, उससे ज्यादा गंदी तरंगें, लासानी तरंगें आपको संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। जो राम मंदिर की अचल श्रद्धा को खा गया हो, फिर इससे बड़ा तो और कुछ होता भी नहीं। और मैंने पहले श्राप भी दिया था, आपकी 2 जमातों को, बीजेपी और आरएसएस का नाम लेवा, पानी देवा, झंडा उठावा, कोई नहीं बचेगा। और तुम देख लेना,
सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पूरब में डूब सकता है। समुद्र अपनी चाल बदल सकते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे अपनी गतिविधियां रोक सकते हैं। यह आकाश गंगाएं या ब्लैक होल अपने रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन एक संत व्यक्ति के मुख से निकला हुआ वाक्य तुम्हें नेस्त नाबूद कर देगा। तुम्हारा नाम लेवा, तुम्हें पानी देवा, तुम्हारा झंडा उठावा, कोई नहीं बचेगा। मुक जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, होने वाली कुंजियां तुम फिर क्यों नहीं खोलदा। मुक जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, होने वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। किथे तेरी आकड़ा, किथे तेरी आकड़ा, ते किथे अभिमान होए। पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदया। धन्यवाद।